हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से हो गए। बिटकॉइन यहाँ पर क्या मूव हमारे पास जो है वो बनाने जा रहा है, क्यों बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ी मूव जो है वो नहीं आ पा रही है। हम एक ही रीजन के अंदर जो है वो ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम 68 तक चले जाते हैं, इसके बाद हम लोग 60,000 के नीचे आ जाते हैं 58 तक, और इसी रेंज के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट मार्च से लेके अब तक जो है वो इसी रेंज के अंदर घूम रहे हैं। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए, और 8 महीने के अंदर हम लोग इसी रेंज के अंदर जो है वो घूम रहे हैं। ऐसा हमारे पास पहले भी हुआ था, ऐसा हमारे पास इस रीजन में लास्ट टाइम हुआ था जब बीटीसी हमारे पास मार्च में, लास्ट टाइम भी हुआ था कि मार्च से लेके बीटीसी आपके पास जो है वो 16 अक्टूबर तक तो जो था वो एक रीजन के अंदर जो था वो तक समझ लो कैद हो गया था। और अभी भी अगर हम बात करेंगे तो यही है कि तकरीबन मार्च में मार्केट पंप हुई, और आज 15 या परसों 15 या 16 अक्टूबर जो हमारे पास 16 अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगी, और पॉसिबिलिटीज यही है कि मार्केट इसी तरीके का जो एक मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर एक गेम जो थे वो खेला था, ठीक है, यहाँ पर एक आपके पास कंसोलिडेशन की थी, इसके बाद एग्जैक्ट सेम कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है। अब देखो कंसोलिडेशन का होना जो है ना वो एक चीज़ की हमारे पास निशानी देता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं कर रही है। आपने देखा होगा प्रीवियस हिस्ट्री में जब हमारे पास मार्केट एक अपने टॉप पर आती थी, जब भी वो टॉप पर आती थी, टॉप पर आते के साथ ही अगर मैं आपको 1 डे का इसका टाइम पीरियड ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, सही है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने गौर से देखनी है, ऑल टाइम हाई बनाया, यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, मार्केट करेक्शन ले गई। यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, मार्केट करेक्शन ले गई फॉरन से, मतलब सस्टेन नहीं किया। मतलब यहाँ पे भी अगर अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता सस्टेन किया, और उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया। सेम यहाँ हुआ, मार्केट ने वापस अपना एक लोकल टॉप बनाया, फिर गिर गई, फिर मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते यहाँ पे सर्वाइव किया, और अगेन क्रैश, देन मार्केट के अंदर फर्ड्स आ गए। इससे पहले जब जब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन हुई ऊपर जाने से पहले, मार्केट हमेशा अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन करती है। अगर यहाँ से हमारे पास अगर एक चीज़ नोट करें तो हम लोग डंप नहीं कर रहे हैं, हम लोग बल्कि रीजन के अंदर जो है वो बाउंड कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम चीज़ हुई थी वो इस बार नहीं हो रही है। इस बार ये चीज़ हमें बताती है कि मार्केट किसी बड़ी मूव या किसी बड़ी न्यूज़ का जो है वो इस रीजन के अंदर जो है वो वेट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास मार्केट ज़्यादातर नीचे जाती भी है तो फॉरन से विक फिल करके जो है वो ऊपर आ जाती है। लाइक अगर इन रीजन के अंदर मार्केट आई भी है तो वो फॉरन से फिल करती है रेंज को, और फॉरन ऊपर जो है वो जल्दी से चली जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। क्योंकि यहाँ पे भी जब डंप किया था तो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं किया, और अगले ही 2 दिन बाद मार्केट जो थी वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो थी वो 48,062 के ऊपर जो थी वो चली गई थी। और अभी भी यही हुआ कि जब रिसेंट हमारे पास डंप आया मार्केट के अंदर तो फॉरन से जो था वो बीटीसी ऊपर चला गया। इस चीज़ को हमने डिस्कॉर्ड सर्वर में अप टू डेट भी किया था आप लोगों को, जब मार्केट हमारे पास डंप करी थी, मार्केट के अंदर पैनिक था। 10 तारीख की ये बात है, आज से 4 दिन पहले हमने लोगों को बताया भाई देखो इस तरीके से मूव होगी, बीटीसी 64 वाले रीजन पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 20% अपना जो पैसा है वो पीएचबी लिंक और इन ऑल्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ऊपर इसकी लिक्विडेशन भी पड़ी हुई थी। यही डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसके लिए मैं आपको बार बार फोर्स करता हूँ कि ज्वाइन कर लो वरना पछताओगे। बिल्कुल फ्री है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं सही चलता, नहीं चलाना आता, देखो पीएचबी दिया था ये भी कितना ऊपर चला गया, नहीं चलाने आता आप लोगों को, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। दोनों जगह हम लोग सेम अपडेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुबशी भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोग चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हो आपस में, आप लोग अपने गेंस शो करा सकते हो। ये वो गेंस है जो कि लोगों ने हमारी कॉल से पर्टिकुलर बनाए, जैसे रैंडम हमने बाय करने को कहा था, पीएचबी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर लोग चीज़ें अपनी शो कराते हैं। तो यहाँ पर आओ, फ्री सिग्नल इवन कल मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको रिवील नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को ये भी मिल जाए, ठीक है। अब बीटीसी की यहाँ पे क्या मूव है, देखो हमारे पास जो एक नवंबर है, अभी आपने देखा सीपीआई डेटा जो था वो हमारे पास काफ़ी अच्छा आया, ठीक है। मतलब लाइक उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन जो करंट चल रहा था उससे कम आया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था, और सीपीआई डेटा का कम आना मींस नवंबर के अंदर हमारे पास 50 बीपीएस के रेट कट होने की जो अलामत है वो मजीद बढ़ गई है। तो यहाँ पर अगर एक और बीपीएस कम हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब एक बीपीएस कम हुआ था तो मार्केट बाउंस कर गई थी, और अभी अगर एक और हाफ बीपीएस कम हुआ तो समझ लो इन 2-3 महीनों में 1% इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, और मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। चाइना ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, इसके बाद हमारे पास यूएस से भी लिक्विडिटी इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब एक बड़ी जीडीपी, जैसे चाइना और यूएस दोनों बड़ी जीडीपी, और दोनों बड़ी जीडीपी की तरफ से मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, तो हमारे पास गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, फॉरेक्स, सब कुछ यहाँ पर फिर जो है वो बाउंस करता है। तो बीटीसी हमारे पास कुछ अच्छे सिग्नल्स दिखा रहा है, बाउंस हो रहा है, वॉल्यूम के साथ हो रहा है, डोमिनेंस का बढ़ना भी ये चीज़ बता रहा है कि बीटीसी की ही हमारे पास जो है वो, देखो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि मुबशिर भाई आप ऑल्ट सीजन को लेकर क्यों कुछ नहीं बता रहे। हम लोग तकरीबन थक चुके हैं, मार्च से लेकर अभी तक यही सिचुएशन है कि ऑल्ट सीजन
आएगा आएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा। देखो मेरी जान बात सुनो, ऑल्ट सीजन तभी आता है जब हमारे पास डोमिनेंस क्रैश करती है। और लास्ट टाइम जब डोमिनेंस यहाँ से क्रैश हुई थी ना 72 से, जब ये क्रैश हुई थी ना, ऑल्ट्स फाड़ के निकले थे। टू बी ऑनेस्ट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के 10-10x हो गए थे। इससे पहले जब 2017 में डोमिनेंस बीटीसी की क्रैश हुई थी, ऑल्ट्स तब भी निकले थे, 2021 में भी निकले थे, और अभी तक डोमिनेंस क्रैश नहीं हुई। और डोमिनेंस क्रैश होती है हमारे पास हार्विंग के 9 महीने से 1 साल बाद, और हार्विंग अभी अप्रैल में ही हुई है। ठीक है, अप्रैल में अगर हुई है तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो इस बीच में ऑल्ट्स हमारे पास डंप करते हैं। मुझे याद है हमारे पास जब लास्ट हार्विंग हुई थी, इसके बाद बीटीसी डोमिनेंस 10 अक्टूबर को बाउंस कर गई थी। और जब ये बाउंस हुई थी ना, तो जो हमारे पास, आपको मैं बार बार एग्जांपल पहले भी दिखाया करता था और अब भी दिखाऊंगा, कि जो हमारे पास लास्ट रैली का परफॉर्मर था हमारे पास AXS, वो यहाँ पर डंप कर गया था। और ऑलमोस्ट इसने जो $10 से क्रैश लिया था वो कितने परसेंट तक का था, 10% से, $10 से गिर के 1.7 पर आ गया था। लेकिन जिन्होंने अक्लमंद लोग थे, जिन्होंने समझ के इसको बाय कर लिया कि यार ये चीज़ तो हमारे पास अच्छा जा सकती है, जिन्होंने इसकी वैल्यू को समझा, जिन्होंने इसको ठीक से समझा, उन्होंने फिर यहाँ पर $1 पे बाय करके ऑलमोस्ट जो है वो 9000% का प्रॉफिट भी बनाया। तो यहाँ पर अगर आप किसी क्वालिटी सेटअप के अंदर हो तो जाहिर सी बात है वो बाउंस करेगा, लेकिन कोई शिट कॉइन बाउंस नहीं करेगा, नैरेटिव वाली चीज़ें बाउंस करेंगी। ठीक है, सोलाना इकोसिस्टम पे नजर रखो, चाइनीज कॉइन, AI कॉइन्स, RWA, इन गेमिंग कॉइन्स के ऊपर नजर रखो, GT6 आएगी। बस जो नैरेटिव के अंदर आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो। बाकी इसी में आपकी भलाई है किस तरीके से चलो। बाकी USDT डोमिनेंस को भी अगर हम एक बार देख लेते हैं तो वो भी काइंड ऑफ अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ रही है, जो कि इसकी एक इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था, तो उसको तोड़ रही है। तो मे बी पॉसिबल ये आपके पास मोस्ट लाइकली इस रीजन के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी है, और ये एक इसका रिवर्सल जोन बन सकता है। तो हमारे पास मैं कहूँगा अगर ये रिवर्सल करती भी है तो BTC के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी डम आप अभी पूछ रहे हो कि क्या अभी बाय कर लें, सो नो, नॉट नाउ, अभी नहीं। अभी आप बाय करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। द रीज़न इज मार्केट ऑलरेडी काफ़ी निकल चुकी है। आपको बाय तब करना था जब मैं डिस्कॉर्ड पे चीख रहा था कि इन चीज़ों को बाय करो। अब लिंक दिया था वो हमारे पास 15% कर गया, रेंडर दिया था वो 20% कर गया, हमने PHB दिया था वो 40% कर गया। तो चीज़ अच्छा खासा बाउंस कर गया, मैंने BTC बाउंस कर गया, मैं खुद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। अब कल मैंने PHA दिया, ये आपको रीजन्स में मिलता है तो इसको उठा लेना। BTC अगर थोड़ा करेक्शन लेता है 62,500 तक की भी, तो वो आपके लिए एक हेल्दी करेक्शन होगी, आप बाइंग करना। ठीक है, इन्हीं कॉइन्स के अंदर बाइंग करना जो मैंने आप लोगों को बताएं। बाकी बस सुकून से चलो। बाकी सितंबर में हमारे पास इलेक्शन है, इलेक्शंस के बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी नवंबर के एंड में हमारे पास इलेक्शंस के बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी जो इंजेक्ट हो सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस भी अगर आती है तो वो भी क्रिप्टो को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें जो है वो कर रही है। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी, बट अगर कमला आती है तो भी मार्केट्स के लिए बेहतर साइन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आता है। ये जो Q3 है, जो लास्ट Q4 चल रहा है हमारे पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये और नए साल का Q1 काफ़ी अच्छा रहता है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि 6 महीने हमारे पास काफ़ी अच्छे जाएंगे, मार्च अप्रैल तक। इसके बीच में अगर आपको कोई डंप मिलता है तो उस डंप को आप लोग नैरेटिव वाइज लेकर चलो। नैरेटिव वाइज मतलब जिन चीज़ों का आने वाला टाइम है, लाइक AI कॉइन्स, चाइनीज़ कॉइन, RWA, और इसके अलावा गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आप सोलाना इकोसिस्टम के अंदर अच्छा पैसा जो है वो बना सकते हो और लगा लेना। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।